स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश में। आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाने वाले हैं। क्या समझाने वाले हैं? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाने वाले हैं। क्योंकि हमने कल आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझा दिया था। अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देख लें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आप हमारी अफर्मेटिव वाली वीडियो देख लें, उसके बाद नेगेटिव वाली वीडियो भी पूरी देखें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कल हम क्या समझ गए थे कि इनके क्रिया के अंत में क्या होता है? ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, और इसमें किसका यूज़ होता है आपके? इसमें आपका सिंगुलर के साथ में किसका यूज़ होता है? यस या ईएस का होता है। और प्लूरल के साथ में केवल वर्ब का यूज़ होता है। केवल किसका यूज़ होता है? केवल वर्ब का यूज़ होता है। जबकि सिंगुलर के साथ में वर्ब के साथ यस या ईएस का यूज होता है ना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस आपके लिए क्या है? नहीं के लिए इसका प्रयोग होता है। किसके लिए होता है? नहीं के लिए। नहीं, जैसे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो ये क्या हो गया? नकारात्मक वाक्य हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका? इसको कह सकते हैं नकारात्मक, यानी कि गलत। ठीक है, समझे आप? चलिए अब हम इसका यूज़ बताते हैं आपको कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो इसका यूज़ करने के लिए क्या करते हैं हम? सिंगुलर में नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट का यूज़ करते हैं। किसमें? सिंगुलर में किसका यूज़ करते हैं? डज नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, किसका यूज़ करते हैं? डज नॉट का यूज़ करते हैं। उसके बाद में एग्ज़ाम्पल देखते हैं क्या है हमारे। एग्ज़ाम्पल हैं सिंगुलर के कि वह झूठ नहीं बोलता है। वह क्या नहीं करता है? वह झूठ नहीं बोलता है। तो वह कल हमने क्या बताया था आपको? सबसे पहले क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन SAIES। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल मार्क। ठीक है, तो हम फुल स्टॉप के बाद क्या करना है हमने? अब देखिए ये है नेगेटिव। नेगेटिव में फार्मूला आपका क्या होता है? नेगेटिव में आपका फार्मूला होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या करते हैं? सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट, फिर हमारा क्या होता है? अगर सिंगुलर है तब डज नॉट, सिंगुलर है तो डज नॉट। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा फार्मूला हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस यही सब। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसके लिए है? ये आपके प्लूरल नाउन के लिए। किसके लिए है? प्लूरल नाउन के लिए है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वह झूठ नहीं बोलता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देखेंगे क्या कि वह क्या है? वह हमारा सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं? डज नॉट का यूज़ करते हैं ना। कैसे? वह का ही। उसके बाद बोलता है क्या? डज नॉट। नहीं बोलता है ना, नहीं लगा है तो डज नॉट लगा दिया। उसके बाद बोलना का टेल और झूठ का अलाई, यानी कि वह झूठ नहीं बोलता है। ही डज नॉट टेल अ लाई। समझ में आया? चलिए अब हम आपको प्लूरल दिखाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। प्लूरल क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट का प्रयोग होता है। क्या होता है? जब नाउन प्लूरल हो तब किसका यूज़ होता है? हमारे डू नॉट का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे तुम विद्यालय नहीं जाते हो। कहाँ नहीं जाते हो? तुम विद्यालय नहीं जाते हो। तुम का क्या है? तुम हमारा प्लूरल नाउन है, ये हमने कल पढ़ा था। तो यू, ठीक है, प्लूरल नाउन के साथ हमें क्या लगाना है? प्लूरल नाउन के साथ हमें डू नॉट लगाना है। क्या लगाना है? डू नॉट लगाना है। तो हमने क्या किया? डू नॉट लगा दिया। ठीक, उसके बाद जाते हो, गो टू। कहाँ जाते हो? स्कूल जाते हैं।
ठीक है, समझ में आया? एकदम आराम आराम से सारी चीज़ें समझते हुए चलिए। ठीक है, ये तो आपका सिंगुलर और प्लूरल के लिए हो गया। सिंगुलर में क्या आपका डज नॉट और प्लूरल में डू नॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है कभी नहीं। नेक्स्ट हमारा है कभी नहीं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कभी नहीं भी होता है, जैसे वह चाय कभी नहीं पीता, कभी नहीं पीता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया कभी नहीं वाला नेगेटिव सेंटेंस। इस नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होता है। किसका यूज़ होता है इसमें? नेवर का यूज़ होता है, ना कि डू नॉट और डज नॉट का। किसका? ना कि डू नॉट और डज नॉट का। ना तो डू नॉट का यूज़ होता है, ना ही डज नॉट का यूज़ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा क्या है? मोहन अपना समय नष्ट नहीं करता है। मोहन अपना समय कभी नष्ट नहीं करता है। मोहन क्या नहीं करता है? अपना समय कभी नहीं नष्ट करता है। तो मोहन आपका क्या हो गया? सिंगुलर है ना। और इस जब आप देखो कि कभी नहीं लगा है तो आपको क्या करना है? सिंगुलर और प्लूरल से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप केवल नेवर लगाना है। जैसे हमने लिख दिया कि मोहन कभी नहीं, नेवर, ठीक है, नेवर वेस्ट हिज टाइम, यानी कि क्या करता है? नष्ट नहीं करता है। तो नष्ट का क्या हो गया? वेस्ट। ठीक है, क्या वेस्ट नहीं करता है? अपना टाइम, अपना समय, हिज टाइम। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, इसका आपको हम फार्मूला भी बता देते हैं कभी नहीं वाला। कभी नहीं, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। किसका? कभी नहीं का। ये हमने लिखना भूल गए थे, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक क्या हो गए? वाक्य, यानी कि जिसमें क्या हो? क्वेश्चन मार्क हो, वो क्या होते हैं? हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या कोई भी सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से बनते हैं? दो प्रकार से बनते हैं। पहला आपका क्या होता है? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहला क्या है? सिंगल इंट्रोगेटिव, दूसरा डबल इंट्रोगेटिव। बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि सिंगल इंट्रोगेटिव क्या है और डबल इंट्रोगेटिव क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव क्या है? इन वाक्यों में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाता है? क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाता है? कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ये क्या हो गया? सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव हमारे क्या है? इन वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि ये शब्द, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द को WH वर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? WH वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं? वाक्य के बीच में आते हैं। अब हम देखते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव टेंस में डू डज से शुरू करके, सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? डू और डज से शुरू करके क्या करते हैं? डू और डज से शुरू करते हैं, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी क्वेश्चन मार्क को ना भूलें, ये आपका पूरा 1 नंबर काट देगा। ठीक है, और बहुत से जो टीचर्स हैं, हमने देखा है कि बच्चों को
कम से कम 50 रूल लिख कर दिखा देते हैं कि रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 ऐसे करके लिखाते हैं, वो बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हम इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाकर आपके लिए लाए हैं ताकि आपको सारी चीज़ें पता भी चल जाएं, आप समझ भी लें सारी चीज़ें आसानी से और आपको ज़्यादा लिखना भी ना पड़े। ठीक है, चलिए इन सिंगल इंट्रोगेटिव दोबारा से समझ लेते हैं। इन वाक्यों में क्या सबसे शुरू होता है वाक्य, ठीक है। इनमें टेंस को डू डज से शुरू करके फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव हमारा क्या है, इन वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। इनमें टेंस को क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखकर पहले हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड है जैसे क्या आ गया तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले लिखा व्हाट। ठीक है, फिर डू या डज लगाया। ठीक है, फिर सब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, फिर क्या लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर वर्ब लगा दिया और फिर ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे डबल इंट्रोगेटिव को बनाते हैं। चलिए फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए है। क्या है सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए, सबसे पहले डज, ये किसके लिए है, सिंगुलर नाउन के लिए। जब सिंगुलर नाउन हो यानी कि ही, सी, इट ये सब हो, तब आप क्या करोगे, सिंगुलर नाउन का यूज़ करोगे और क्या लगाओगे, डज लगाओगे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, देन वर्ब लगाओगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। उसके बाद हमारा प्लूरल नाउन अगर हो तब हम क्या करेंगे, प्लूरल नाउन में आप डू लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से आपको सिंगल इंट्रोगेटिव बनाने हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल देखिए कि क्या चपरासी घंटी बजाता है, क्या चपरासी घंटी बजाता है। ये आपका क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव है। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या पहले आ जाता है, लेकिन हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जिस भी टेंस में आपको क्या पहले दिखे वो आप समझ लीजिए सिंगल इंट्रोगेटिव है और उसमें आपको क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है। क्या नहीं करना है, क्या की अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे कैसे। पहला आप देखिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। हमारा चपरासी जो है वो एक है ना, चपरासी क्या है, एक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन यानी कि ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा फार्मूला है डस, डस लगा दिया, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, चपरासी, तो द पियोन। उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है, बजाना, वर्ब क्या होता है, एक्शन, एक्शन इसमें क्या हो रहा है, बजाना, तो रिंग, क्या बजा रहे हैं, घंटी, तो क्या हो गया, द बेल। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। दूसरा देखते हैं, क्या तुम सदैव सत्य बोलते हो। अब तुम क्या है, तुम हमारा क्या है, तुम हमारा प्लूरल है, तुम क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल के लिए क्या लगेगा, डू। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या है कि क्या तुम सदैव सत्य बोलते हो, डू यू ऑलवेज, डू। ठीक है, उसका तुम का यू, ऑलवेज सदैव सत्य, ऑलवेज स्पीक टू ट्रुथ, क्या सदैव बोलते हो, सदैव सत्य बोलते हो। उसके बाद में हम देखते हैं हमारा फार्मूला डबल इंट्रोगेटिव के लिए, किसके लिए, डबल इंट्रोगेटिव के लिए। डबल इंट्रोगेटिव के लिए हमारा फार्मूला सिंगुलर नाउन में क्या होना चाहिए, पहला हमारा WH वर्ड। ठीक है, क्या होना चाहिए, WH वर्ड। डबल इंट्रोगेटिव यानी कि जो आपके WH वर्ड हैं, WH वर्ड, WH वर्ड क्या हैं, क्या, व्हाट, क्यों, व्हाई,
ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारे आपके WH वर्ड होते हैं। तो डबल इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम WH वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डू, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू। उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए बना कर देखते हैं कैसे बनेगा। राधा कहाँ सोती है? राधा कहाँ सोती है? राधा क्या है? सिंगुलर नाउन है, एक है राधा। तो कहाँ का क्या हो जाएगा? कहाँ का होता है वेयर, तो हमने लिखा वेयर। उसके बाद में डज, फिर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है राधा, और उसके बाद वर्ब क्या है? सोती है, तो स्लीप। ठीक है, इस तरीके से आप बनाओगे। दूसरा देखते हैं कि तुम किसे पढ़ाते हो? तुम किसे पढ़ाते हो? तो यहाँ पे किसे क्या हो गया आपका? किसे आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। ठीक है, किसे आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, और इसकी इंग्लिश होती है हुम। किसे या किसको, ठीक है, किसे या किसको, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? होम होती है, होम। उसके बाद तुम क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए डू, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद में वर्ब टीच, पढ़ाना। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। समझ में आया? बिल्कुल। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कुछ हमारे जो इंट्रोगेटिव होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं। जैसे क्या वो आज स्कूल नहीं जाता है? क्या वह आज स्कूल नहीं जाता है? तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। देखते हैं हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है। सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। फार्मूला हमारा क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? WH वर्ड, अगर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो WH वर्ड, फिर सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट का यूज़ करेंगे। किसके बाद में? सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका इस तरीके से क्या बनता है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव समझ में आ रहा है आपको? अब चलिए इनको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा बता देते हैं। जैसे सीता गीत क्यों नहीं गाती है? सीता गीत क्यों नहीं गाती है? तो क्यों क्या है? WH वर्ड है, बीच में आया, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे भाई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डज, सीता एक वचन है तो डज। उसके बाद में सब्जेक्ट यानी कि सीता, फिर नहीं नॉट, गाती है सिंग, क्या गाती है? ए सॉन्ग, एक गाना। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है? क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है? उसके लिए क्या पहले आ गया तो हम क्या करेंगे? WH वर्ड को छोड़कर बाकी का पूरा फार्मूला लगाएंगे। जैसे WH वर्ड को छोड़ दिया, बाकी हमें फार्मूला लगाना है। तो चपरासी हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो शुरुआत किससे करेंगे? डज से। डज द पियोन यानी कि चपरासी, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब रिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट द बेल। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। अब चलते हैं हमारी प्रैक्टिस पे, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरी है। ठीक है, क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी? प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को दिख रहा है, आई सपोज आप लोगों को दिख रहा होगा। प्रैक्टिस चलिए करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। आपको सारे फार्मूले समझ में आ गए हैं, तो चलिए बनाते हैं इनसे टेंस। तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो? क्या नहीं पढ़ते हो? अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो। ठीक है, अंग्रेजी आपका सब्जेक्ट है, तो आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, तो इसका आप बनाओगे तुम का यू। ठीक है, नहीं पढ़ना डू नॉट, क्योंकि प्लूरल है। उसके बाद पढ़ना का रीड, वर्ब, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, क्या नहीं पढ़ते हो? अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। दूसरा है चेतन कक्षा में शोर नहीं मचाती है।
ठीक है। कौन? चेतन कक्षा में शोर नहीं मचाती है। चेतन आपका क्या है? चेतन आपका सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? डज नॉट लगेगा। उसके बाद मचाना का क्या होता है? मेक। शोर का इनॉयस। कहाँ शोर नहीं मचाती है? इन द क्लास। कहाँ शोर नहीं मचाती है? इन द क्लास। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्या अमन रात में पढ़ता है? क्या अमन रात में पढ़ता है? क्या अमन रात में पढ़ता है? इसका क्या बनाएंगे? डज अमन स्टडी इन नाइट। डज अमन स्टडी इन नाइट। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। अगला हमारा क्या है? वे सरस्वती माँ की पूजा क्यों करते हैं? तो क्यों का क्या होगा? वाई। ये डबल इंट्रोगेटिव है। वाई डू दे वर्शिप ऑफ माँ सरस्वती। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। वाई डू दे वर्शिप ऑफ माँ सरस्वती। जब हम आपको प्रैक्टिस कराया करें तब आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और आपको जैसे ही हिंदी बताई जाए तुरंत आप अपनी कॉपी में बिना नकल किए इस टेंस को बनाने का प्रयास करें। उसके बाद आप इसको मिलाकर देखें कि आपका बनाया हुआ टेंस सही है या गलत। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही जल्द आप अपने आप सही तरीके से एकदम टेंस बनाने लगोगे। ठीक है, तो आपको यही करना है। जब भी हम टेंस बनवाएं तब आप अपनी कॉपी पेन पर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अगला है, क्या तुम्हारी माता जी खाना नहीं पकाती हैं? इसका क्या बनेगा? तुम्हारी माता जी डू योर मदर नॉट कुक द फूड। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारे अध्यापक ईमानदारी से क्यों नहीं पढ़ाते हैं? उसका क्या बनेगा? भाई डू योर टीचर नॉट टीच विद ऑनेस्टी। ठीक है, तुम्हारे टीचर ईमानदारी से क्यों नहीं पढ़ाते हैं? भाई डू योर टीचर नॉट टीच विद ऑनेस्टी। अगर टीचर ईमानदारी से पढ़ाए तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। राम अपनी शिक्षा में कभी आलस नहीं करता है। राम अपनी शिक्षा में कभी आलस नहीं करता है। तो यहाँ पे कभी नहीं आया है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाएंगे, सीधे क्या लगाएंगे? नेवर। तो क्या हुआ? राम नेवर लेजी इन हिज एजुकेशन। राम कभी अपनी शिक्षा में आलस नहीं करता है या आलसी नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हो गया एकदम सरल तरीके से। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट करके यस ज़रूर बताएं, तभी हम आगे की आपको बाकी की सीरीज पढ़ाएंगे, अन्यथा नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।